नौकरानियों की दास्तां। हक से वंचित बड़ी आबादी। देश के छोटे बड़े शहरों में आबाद मध्यम वर्गीय परिवारों में घरेलू नौकरानियों की एक बड़ी तादाद कामगार का दर्जा पाए बिना ही काम करने को मजबूर है। काम से जुड़े उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई खास कानून नहीं है और जो थोड़े से प्रावधान है भी उन्हें अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के मुताबिक रोजी रोटी के लिए किसी और के घरेलू कामकाज में मदद करने वाली महिलाओं की संख्या बीते एक दशक में 70% तक बढ़ी है। ये आंकड़ा 2001 से 2010 के दशक में हुए सर्वे का है। 2 वक्त की रोटी के लिए गैरों के घर में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 2004-05 के आंकड़ों में दूसरों के घरों में कामकाज करने वाली महिलाओं की संख्या 47.5 लाख बताई गई थी। किसी भी लिहाज से देखा जाए तो देश में नौकरानियों की ये एक बड़ी संख्या है। रोजी रोटी का संकट। देश में नौकरानियों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद आज तक ये बेचारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। संगठन की कमी के चलते इनकी आवाज बुलंद होने से पहले ही दबा दी जाती है। वे काम के लिए मोल भाव करने की खास ताकत से भी वंचित है। काम के दौरान जोखिम से गुजरती नौकरानियों को अपने काम से जुड़ी वैधानिक सुरक्षा, छुट्टी या बीमारी की हालत में इलाज की गारंटी जैसी कोई सुविधा हासिल नहीं है। घरेलू कामकाज में सहायक नौकरानियां कानूनी सुरक्षा के अभाव में 8 से 18 घंटे के बीच काम करते हुए भी लगातार 2 वक्त की रोटी के संकट से जूझ रही है। इन नौकरानियों की दर्दनाक दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। आज के हाई फाई आधुनिक समाज में इन महिलाओं की सामाजिक हैसियत का भी भरपूर फायदा उठाया जाता है। यौन प्रताड़ना का शिकार होना अगर इसका एक पहलू है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि उन पर चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। ये बेचारी गालियां सहने पर मजबूर है। इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि कई घरों में तो इन्हें शौचालय तक का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। इससे बड़ी विडम्बना और भला क्या होगी कि जिस घर को ये अपने खून पसीने से सींचती है, उस घर में इन्हें चारपाई पर बैठने तक का अधिकार नहीं। भले ही बड़े शहरों में मेड को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में इनके हालात बदतर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।